हेलो प्यारे साथियों। आज हम एल्किल समूह को पढ़ेंगे क्योंकि इससे पिछली क्लासों में हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रृंखला का विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम उन श्रृंखलाओं में जुड़ने वाले एल्किल समूह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यदि हम एल्किल समूह की परिभाषा देखें कि जो एल्केन श्रृंखला है उसमें से एक एच को यदि हम हटा देते हैं तो जो श्रृंखला प्राप्त होती है वो एल्किल श्रृंखला प्राप्त होती है। तो देखो कि जो एल्केन श्रृंखला है ए एल के ए एन, उसमें से यदि हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, अर्थात एल्केन श्रृंखला में से एक हाइड्रोजन हटा दो, तो जो श्रृंखला प्राप्त होती है वो एल्किल श्रृंखला प्राप्त होती है। यदि हम एल्केन श्रृंखला का सूत्र देखें तो एल्केन श्रृंखला का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। इसमें से एक एच को क्या कर दो, हटा दो। तो एक एच को हटाने के बाद में एल्किल श्रृंखला का सूत्र क्या हो जाएगा, ये यहाँ से जो दो एच है उसमें से एक एच हट जाएगा तो सूत्र बन जाएगा CnH2n और यहाँ प्लस 2 की जगह कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ये एल्किल श्रृंखला का सूत्र होता है। अब यदि हम एल्किल श्रृंखला को प्रदर्शित करें तो सबसे पहले एल्केन श्रृंखला को प्रदर्शित करते हैं RH से। अब इस एल इसको इसको क्या कौन श्रृंखला कहते हैं, एल्केन। अब इस श्रृंखला में से एक एच हटा दो तो एक एच हटाने पर यहाँ से एक एच हट गया तो श्रृंखला प्राप्त हो गई आर। इस आर को क्या कहते हैं, एल्किल। यहाँ ये बंद है, ये मुक्त है, अर्थात इस एल्किल श्रृंखला की जो फ्री वैलेंसी अर्थात संयोजकता है और ये जो मुख्य श्रृंखला है अर्थात एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रृंखला है, उनमें ये एल्किल समूह जाकर जुड़ता है तो ये हो गया एल्किल समूह। अब यदि हम इस सूत्र से लेकर एल्किल समूह के सदस्य देखें तो सबसे पहले सूत्र होता है CnH2n प्लस का एक। यहाँ एन होता है कार्बन परमाणु की संख्या, यहाँ एन किसको दर्शाता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। अब यदि हम इसका नाम देखें तो जो एल्किल समूह का जो नामकरण है वो पूर्व लगन और अनुलगन के आधार पर देते हैं। पूर्व लगन होता है कार्बन परमाणु की संख्या और जो अनुलगन है, पूर्व लगन और अनुलगन है वो अनुलगन में क्या जुड़ता है, एल्किल जुड़ता है। देखो, पूर्ण लगन हो गया कार्बन परमाणु की संख्या और अनुलगन में क्या जाता है, YN। अब यदि हम इस एल्किल समूह के एक एक सदस्य का सूत्र देखें तो देखो, हम एल्किल श्रृंखला को देखते हैं तो एल्किल श्रृंखला का सूत्र होता है CnH2n प्लस एक। या N होता है वो कार्बन परमाणु की संख्या होता है, तो N का मान रखकर हम एल्किल श्रृंखला के सदस्यों को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें N बराबर एक रखो, तो इस सूत्र में N बराबर एक रखने पर जो सूत्र प्राप्त होता है C1H कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 और 1 3। यदि इसका नाम देखें तो सबसे पहले नामकरण पूर्ण लगन और अनुलगन के आधार पर देते हैं। पूर्ण लगन होता है कार्बन की संख्या, कार्बन एक का तो वहां से क्या आ जाएगा, कार्बन मैथ। अब अनुलगन देखो, अनुलगन के लिए YL जोड़ देते हैं तो नाम हो गया मैथिल। ऐसे ही यदि हम N बराबर 2 रखे इस सूत्र में तो सूत्र प्राप्त होता है C2H कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5। इसका नामकरण देखें तो पूर्ण लगन होता है, 2 कार्बन के लिए पूर्ण लगन आता है एथ और अनुलगन क्या जोड़ देते हैं, YL। इसी प्रकार N बराबर 3 के लिए श्रृंखला का सदस्य देखे तो यहाँ 3 रखो तो C3H कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 1 7। इसका नाम देखे तो सबसे पहले पूर्ण लगन 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप और अंत में क्या जोड़ देते हैं, YL। ऐसे यदि हम N बराबर 4 के लिए सदस्य देखें तो यहाँ 4 रखेंगे तो C4H कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 1 9। अब इसका नामकरण तो पूर्ण लगन 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूट और अनुलगन के लिए क्या जोड़ देते हैं, YL। ऐसे यदि हम एल्किल श्रृंखला का पांचवा सदस्य देखें, N बराबर 5 रखो तो सूत्र प्राप्त होता है C5H कितना आता है, 5 आगे 5 दूनी 10 और 1 11। अब इसका नाम देखो तो पूर्ण लगन होता है, पूर्ण लगन कार्बन की संख्या पर आधारित होता है,
कार्बन 5 है तो कार्बन 5 के लिए पूर्ण लगन आता है पेंट, तो क्या हो गया पेंट। अनुलगन क्या आता है वाई तो नाम हो गया पेंटिल। ऐसे ही यदि हम एन बराबर 6 के लिए देखें तो रखो, तो सूत्र क्या प्राप्त हो जाएगा C6, एच कितना आ जाएगा 6 12 और 1 13। अब इसका नाम देखो, 6 कार्बन के लिए पूर्ण लगन आता है हेक्स और अनुलगन के लिए हम क्या लगा देते हैं वाई। ऐसे ही यदि हम एन बराबर 7 लिखे तो देखो, तो एन बराबर 7 के लिए श्रृंखला का सूत्र देखो, इसमें 7 रखो तो कितना आ जाएगा C7, यहाँ रखोगे 7 दूनी 14 और 1 15, तो एच कितने हो जाएंगे 15। अब इसका नामकरण के लिए पूर्ण लगन का क्या आता है 7 कार्बन के लिए हेप्ट, और अनुलगन के लिए हम क्या जोड़ देते हैं वाई। यदि हम एन बराबर 8 के लिए सदस्य देखें तो एन बराबर 8 के लिए जो सदस्य होता है तो C8, या 8 लिखो तो 8 दूनी 16 और 1 17, तो एच कितने हो गए 17। अब इसका नाम देखो तो 8 कार्बन के लिए पूर्ण लगन आता है ओक्टे और अनुलगन क्या आ जाता है वाई। यदि हम एन बराबर 9 के लिए देखें तो देखो, सबसे पहले कितना आ जाएगा C9, एच कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 और 1 19। अब इसका नाम देखें तो पूर्ण लगन कार्बन की संख्या, कार्बन 9 कार्बन के लिए क्या आता है नोन, और क्या आ जाता है अनुलगन के लिए हम अंत में क्या जोड़ देते हैं वाई। ऐसे ही एन बराबर 10 के लिए हम श्रृंखला का सदस्य देखें तो सूत्र यहाँ 10 लिखो तो C10, एच कितना आ जाएगा 10 दूनी 20 और 1 21। अब इसका नाम देखें तो पूर्ण लगन 10 कार्बन के लिए आता है डैक DEC, और अनुलगन के लिए क्या जोड़ देते हैं YL। इस प्रकार हम एल्किल जो श्रृंखला है उसमें एन बराबर 1 से लेकर एन बराबर 10 तक श्रृंखला के सदस्यों को देखते हैं। आशा करता हूं कि आपको एल्किल श्रृंखला आसानी से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।